तीसरी तिमाही के नतीजे काफी बेहतर रहे हैं और स्टॉक ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 110% का उछाल आया है बैंक के मुनाफे में और जो ब्याज से आया है उसमें भी शानदार बढ़त आप देखने को मिल रही। करीब 2 साल के हाई के मुकाबले बेटर एसेट क्वालिटी हुई है और स्टॉक वैसा ही रिएक्शन यहाँ पे दिखा रहा। तो कंपनी बैंक के नतीजों में बातचीत करने के लिए बैंक के एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा जी हमारे साथ हैं। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नंबर काफी बेहतर दिख रहे हैं, एसेट क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है और अदर पैरामीटर्स जो इनकम है आपकी वो काफी बढ़ी है और प्रॉफिट में काफी सुधार आया है। तो क्या ये जो इम्प्रूवमेंट है, प्रोविजनिंग कमी हुई तमाम है, इसके पीछे मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? क्या ऐसा हो गया कि रिजल्ट इतने एकदम से बेहतर हो गए? शुक्रिया। तो जी हाँ, नंबर इस क्वार्टर में अच्छे आए हैं। हमारा जो मुनाफा है वो पिछले वर्ष के मुकाबले में लगभग दुगना हुआ है, 100% ग्रोथ है और इसके पीछे कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो मेरे विचार में पिछले कई क्वार्टर्स से उजागर थे और जो अब पूरी तरह से जो है हमें नजर आ रहे हैं। नंबर एक, तो जो कॉर्पोरेट क्रेडिट साइकिल है उसमें इम्प्रूवमेंट काफी समय से हम देख रहे थे। वो कुछ हद तक जो है वो इतनी साफ नहीं थी क्योंकि कोविड के चलते हुए कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स थे जो उसको क्लाउड कर रहे थे, परंतु एक सेक्युलर इंप्रूवमेंट जो है हमें काफी समय से देख रहे हैं। उसकी वजह से कोविड के चलते हुए भी हमारे ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए लगभग हर क्वार्टर में क्वार्टर कम हुए हैं। अब जबकि कोविड हमारे पीछे है, हम आशा करते हैं अब जो ये इम्प्रूवमेंट है ये अब रिजल्ट्स में अधिक रूप से ट्रांसलेट हो रही है। नंबर दो, हमारा ये प्रयत्न रहा है कि हम अपने मार्जिन्स को इंटैक्ट रखें। जब लिक्विडिटी सरप्लस होती है तो बहुत ही आसान होता है कि आप उस लोन ग्रोथ के लिए जो मुश्किल है आप अपने मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज करें। हमारी ये कोशिश रही है कि हम वो कॉम्प्रोमाइज ना करें। उसकी वजह से हमारे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 2.70% थे आज से 1 वर्ष पूर्व, वो बेहतर होकर 3.13% हो गए हैं और वो कि ऐसे समय में जब काफी लिक्विडिटी सरप्लस था, प्रेशर था प्राइसिंग में। ओके, तो प्राइसिंग का प्रेशर ईज हुआ इसलिए मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ और आप कह रहे हैं कि लगातार जो एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया है तो उसकी वजह से प्रोविजनिंग में कमी आ गई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सिलसिला अगले क्वार्टर्स में बना रहेगा या आपको कोई पोटेंशियल रिस्क किसी एसेट क्लास से या किसी खास क्लाइंट से दिख रहा है? देखिए, जैसा मैंने अर्ज किया, ये जो एक सुधार है ये पिछले कुछ क्वार्टर से हमें नजर आ रहा था। अब जो है वो कोविड के चलते हुए वो सुधार पूरी तरह हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे, पर सुधार तब भी था वो। और अब जबकि कोविड हमारे पीछे है, अब ये सुधार आगे भी चलता रहेगा, खास करके कॉर्पोरेट लोन बुक में। और यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बुक देखें तो उसमें लगभग 50% लोन कॉर्पोरेट हैं। तो यदि कॉर्पोरेट लोन बुक में सुधार होता है, वहां क्रेडिट कॉस्ट जो है कम होती है, तो यदि थोड़े बहुत चैलेंजेस भी हों, और वो चैलेंजेस आ सकते हैं एक वन ऑफ लोन अकाउंट के कारण आ सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हों जैसे एमएसएमई सेक्टर है जिसमें अभी भी कोविड का थोड़ा असर है, तो वहां अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें आती भी है, उसके बनस्पत जो बेहतरी हो रही है कॉर्पोरेट लोन बुक में वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो मेरे विचार में आपका कहना सही है, आगे चलते हुए भी हम इस सुधार को देख सकते हैं। तो इस सुधार को देखते हुए चड्ढा साहब, क्या आप अपने गाइडेंस में कोई बदलाव करना चाहेंगे? कोई स्लिपेजेस का लक्ष्य रख रहे हैं आप? देखिए, हमने 2-3 मापदंडों पे हमने गाइडेंस दी थी साल के शुरू में भी। नंबर एक कि हमारी जो लोन ग्रोथ होगी वो लगभग 7 से 10% के बीच में होगी, क्योंकि मेरे विचार में इंडस्ट्री ग्रोथ रेट की हम यही आशा कर रहे थे, लगभग इस रेंज में होगी। तो मेरे विचार में हम इसी रेंज में लोन ग्रोथ डिलीवर करेंगे इस साल के अंत तक। नंबर दो, हमने गाइडेंस दी थी कि हमारी जो स्लिपेजेस हैं जो पिछले कुछ वर्षों से काफी बढ़ गई थी वो लगभग 2% के आसपास रहेगी। तो मैं अभी भी आशा करता हूं कि हम उस गाइडेंस को भी डिलीवर करेंगे, हमारी स्लिपेजेस लगभग 2% रहेगी। तीसरी हमने एक गाइडेंस दी थी जो क्रेडिट कॉस्ट है, प्रोविजनिंग, जिसका आपने जिक्र किया था, जो बहुत ही मायने रखती है बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में। हमने कहा था ये लगभग 1.5 से 2% के बीच में होगी और यदि जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार हुआ तो ये 1.5 की तरफ बढ़ेगी। तो मेरे विचार में हम उस गाइडेंस पे भी कायम है। तो यदि मैं इसको समराइज करूं तो जो इस वर्ष के शुरू में हमने गाइडेंस दी थी, सभी मापदंडों पे हम उसी गाइडेंस पे कायम। तो गाइडेंस पे कायम रहेंगे, ये बेहतर बात है। इससे काफी ज्यादा निवेशकों को मदद मिलेगी समझने में। लेकिन चड्ढा साहब, अब ब्याज दरें बढ़ने का साइकिल ग्लोबली कम से कम शुरू हो चुका है।
इंडिया में अभी कह नहीं सकते, 10 फरवरी को क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा तो हम लोगों को पता चलेगा क्या सोचना है आरबीआई का। लेकिन चूंकि साइकिल में अप ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, तो इसको लेकर के आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, मार्जिन को लेकर के, ग्रोथ के इम्पैक्ट को लेकर के? देखिए, यदि आप इतिहास देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन करना इंटरेस्ट घटने वाली स्थिति में मुश्किल होता है, क्योंकि आपके जो है लोन्स रीप्राइस पहले हो जाते हैं, लायबिलिटीज बाद में होती है, एक लैग इफेक्ट रहता है। उसकी बनिस्बत जब ब्याज की दरें बढ़ रही होती हैं तो उल्टा होता है, आपके लोन्स की रीप्राइसिंग पहले होती है, लायबिलिटीज के बाद में होती है। तो साधारणतः लोन जब बढ़ रहे हो तो बैंक के मार्जिन में एक सुधार होना चाहिए। तो मेरे विचार में वो इस बार भी कुछ हद तक होना चाहिए। तो हम उस ओर से आशावान रह सकते हैं कि जो हम बदलाव देख रहे हैं उस बदलाव का बैंक पे जो असर पड़ेगा वो बेहतरी की तरफ पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि हम बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर देखें तो हमारा, जब हम 2 साल पहले हम बातचीत कर रहे थे तो हमारा जो कासा रेशो था लगभग 37% था। ये पिछले 2 सालों में हर वर्ष लगभग 3% बढ़ा है। आज की तिथि में ये लगभग 44% है। अब इसका लाभ जो है आकर आने वाले कल में भी बैंक को मिलेगा, क्योंकि ब्याज दरें जब बढ़ेंगी भी तो उसका अधिकतर जो उसका प्रभाव पड़ेगा वो टर्म डिपॉजिट पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी बेहतरी होनी चाहिए। तीसरा जो है, एक लिक्विडिटी सरप्लस था, क्योंकि रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए जो रिजर्व बैंक की पॉलिसी थी वो एक अकोमोडेटिव पॉलिसी थी। आने वाले कल में लिक्विडिटी थोड़ी कम होगी, उसकी वजह से बैंकों को भी कुछ प्राइसिंग पावर मिलनी चाहिए। तो मेरे विचार में इन सभी कारणों के कारण हम आशान्वित रह सकते हैं कि जो हम मार्जिन में बेहतरी देख रहे हैं उसको हम बनाए रखेंगे और हो सकता है उसमें और भी सुधार हो। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकता है, सुधार हो सकता है, गाइडेंस से ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर ब्याज दर बढ़े, मैं अगर इसलिए लगा रहा हूं, पता नहीं अभी, अगर ब्याज दर बढ़े तो मार्जिन इंप्रूव होगी, लेकिन उसका एक काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है कि क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा सा उस पर असर पड़ता है, क्योंकि ब्याज महंगा होगा तो लोग शायद उसको देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चढ़े जी हमारे साथ, और हम लोग अगले क्वार्टर में फिर बात करेंगे, देखते हैं क्या स्थिति बनती है।